देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक भाई, आप वो प्यारे लग रहे हैं। मैं तो नहीं, आज तो वो देखें। माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं, अल्लाह मुझे माफ करे। और इन्ने फुल बूटे अज अफजल माली दी कुड़ी लग रही। अफजल बात सुन, आप मुझे प्यारे अफजल भी कह सकते हैं। आप नहीं है ना प्यारे, तो मैं क्या करूँ? टुरे टुरे जा रहे थे, खंबे च वजे थे, वज के कह रहे शरीका ने इत्थे भी लवाता है। परेशान बैठे, मैं क्या वासे भाई की होया? कहंदे मसाया ने ना वाईफाई का पासवर्ड चेंज करता। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर बने हैं पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब असद महमूद खान। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान खास तौर पर कराची से तशरीफ लाई हैं, एक्ट्रेस नौरीन गुलवानी। वेलकम टू द शो जी असद भाई, बहुत खुशी हो रही है, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी पहली मच। दफा आप एमपी बने और एक बड़े प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ जी नौरीन जी के लिए। तुमने गिरते हुए पत्तों को तो देखा होगा, अपनी हर सांस वो टहनी पे गंवा देते हैं। कितने बेरहम शजर हैं, नए पत्तों के लिए पुराने पत्तों की वफाओं को भुला देते हैं। तेनू सजना ना नहीं हुंदी, तू नहीं करदा तां नहीं हुंदी, वाह। तेनू दिल विच तां रखिया ए, दिल तो सोहनी थां नहीं हुंदी। नौरीन, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका सफर सही था? जी बिल्कुल। आपका ड्रामा है एक बड़ा जबरदस्त, ख्वाब टूट जाते हैं। जी तो सर याद है पीटीआई का क्या हाल है? हमारे ख्वाब अधूरे हैं पर इंशाल्लाह मुकम्मल होंगे, जल्दी मुकम्मल होंगे बिल्कुल। असद, फर्स्ट टाइम इन पंजाब असेंबली? जी बिल्कुल। और इससे पहले आपने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा? मैंने फैसलाबाद में एक छोटा सा क्लब है चनाब क्लब का, उसका मैं 2 बार प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ हूँ। ठीक है, मगर जनरल इलेक्शन कभी contest जनरल नहीं? इलेक्शन कभी नहीं किया। और आपने काफी देर से तहरीक इंसाफ में शमूलियत रखी हुई है। मेरे मामू ने 2013 में एमएनए का इलेक्शन लड़ा था। मेरे वालिद 2 बार एमपी रह चुके हैं पहले। मेरे वालिद ने लास्ट इलेक्शन लड़ा था 1993 में। 1993 में? ओके। तो मैंने तो इसलिए पहली बार लड़ा। और पहली बार ही आपने सबसे मुश्किल वाला इलेक्शन चूज कर लिया। बात ये कि जालिम के खिलाफ खड़ा होना ही हक पे जो है टेस्ट था हमारा, और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने मिल के इमरान खान के लिए जो स्टैंड लिया 8 फरवरी को, अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है और अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। मगर असद, इससे पहले आपके हल्के से जो सीट थी ये पीटीआई के पास थी या नून लीग के पास थी? पीटीआई की सीट थी ना ये। तो वो जिन साहब ने पिछली बार लड़ा था वो अब कहाँ होते हैं? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हुई प्रेस थी। कॉन्फ्रेंस। ओके, तो इस वजह से फिर आप इस बार सामने आए कि बिल्कुल मैं नहीं करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आपने आराम से इलेक्शन लड़ लिया या दौड़ भाग के लड़ा? अनफॉर्चुनेटली जी, हम पे भी वही केसेस हैं 9 मई के। अच्छा। और मैं तो इलेक्शन से 4-5 दिन पहले फैसलाबाद आया था। 8-9 महीने हमने मफरूरी में काटे थे। अच्छा। नौरीन जी, आपके हाल ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पहले तो ये बताइए, नौरीन गुलवानी ये आपका फैमिली नेम है? जी, इट्स माय फैमिली नेम। जर्नलिज्म पढ़ा आपने? जी। और ये आपने कराची से ही तालीम हासिल की थी? जर्नलिज्म मैंने बाहर से पढ़ा था, मलेशिया से। अच्छा, तो ये जर्नलिज्म पढ़ने के बाद आप जब वापस आई तो ऐसा क्या हुआ कि आपने एक्टिंग का रुख कर दिया? जी, वो 6 दिन मुझसे काम नहीं होता ऑफिस में। 5 दिन कर लेती? 5 दिन हो जाता है, लेकिन तनख्वाह भी बड़ी कम थी और वो माहौल भी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था। ओके। कंप्लीटली ऑन अलर्ट रहना होता है। ठीक है। आई डोंट नो, थोड़ा बोरिंग भी हो गया था। मैंने इंटर्नशिप की थी 2 महीने और मैंने काफ़ी आर्टिकल्स भी लिखे थे एक्सप्रेस ट्रिब्यून के, जो मैगजीन था हेरल्ड, उसके लिए। लेकिन फिर मैं बोर हो गई। ये आपको इस बारे में आइडिया नहीं था कि ये काम ऐसा होता है जब आप डिग्री स्टार्ट करने लगी थी? तो मुझे एक्चुअली जर्नलिज्म पढ़ना ही नहीं था। ओहो, तो क्या पढ़ना था? क्रिएटिव राइटिंग पढ़ना था। तो जर्नलिज्म क्यों पढ़ा? वो राइटिंग से करीब में, और यहाँ भी कुछ नहीं होता। अच्छा, ये भी एक आयरनी होती है कि राइटिंग से करीब तरीन में जर्नलिज्म ही था, तो आपने वही पढ़ दिया। जी, और वो भी अम्मा अब्बा के कहने पर उन्होंने कहा कि ये ही कर लो, अब तुम्हारा इतना कुछ तो करो ना। अम्मा अब्बा बहुत जुल्म करते। मेरे अम्मी अब्बू ने कहा आपने डॉक्टर बनना है। मैं मरीज बन गया, डॉक्टर नहीं बन गया।
आफरीन है कि हम माँ बहन ने डॉक्टर सोचा आपके लिए। बड़ी बात है, क्योंकि सारे पूरे खानदान जो डॉक्टर ने ना है। और कोई वजह होगी, कभी ये सोचा आपने? नहीं, यही है, सब मैट्रिक फेल ही है ना। हाँ, तो यही वजह थी कि कोई आपके खानदान में डॉक्टर नहीं है। जी जी। तो उससे पहले वैसे एक्टिंग का शौक था कहीं बचपन में या नहीं था? बचपन में मुझे डांस पसंद था, गाने लगा के अपने कमरे में अकेले, क्योंकि मैं थोड़ी शाय थी। एक्चुअल शौक मुझे एक्टिंग का जर्नलिज्म पढ़ के नहीं समझ आया। फिर एडवर्टाइजिंग की मैंने इवेंट मैनेजमेंट की, बहुत सारी चीजें करने के बाद मुझे लगा, एक दिन मैंने जब टीवी पे देखा तो मुझे कहा मैं भी ये कर सकती हूँ। ये टीवी पे किसको देखा था आपने? मैंने सनम सईद को देखा था। सनम सईद को देखा तो आपको लगा कि मैं भी ये कर सकती हूँ? हाँ, जिंदगी गुलजार है, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। जिंदगी गुलजार है जब देखा था। लेकिन आप जब शोबिस फील्ड में आ गई तो हमारी जिंदगी गुलजार हो गई। क्योंकि इनका ड्रामा शेर इस वक्त जो कि सुपर डुपर हिट है। बड़ा जबरदस्त शेर ड्रामा। सर आप नहीं देख रहे होंगे। शदीद बायस की वजह से आपने ये ड्रामा नहीं देखा होगा, ऑफ कोर्स। नहीं, वैसे आप कुछ देखते हैं असल? टीवी आजकल तो बिल्कुल मौका नहीं मिलता जी। ये सिर्फ ये पुलिस किधरों आ रही है। बस करो यार, क्या सही रहेगा। तुम एक तो बंदा कर करके भूलता है इस बात को, तुम याद कराए तो। अच्छा, तो आप क्या देखते हैं आजकल? अभी रिसेंटली आपकी मूवी देखी जी हमने। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत नवाजिश आपकी। उम्मीद है कि कुछ मोहब्बत फैली होगी, हमने बनाई इस मकसद के लिए थी। आपने भी देखी? बहुत अच्छी थी, मैंने देखी और बहुत मजा आया। मेरे पेरेंट्स भी बहुत कम देखते हैं तो उनको भी बहुत मजा आया। आप कभी नौरीन मिली है कभी किसी पॉलिटिशियन से? नहीं। सो असद इज द फर्स्ट पॉलिटिशियन दैट यू आर मीटिंग यस इन पर्सन? यस। ऐसा ही होते हैं या आपने कुछ और जिंदगी भर टीवी पे देखा है, सोचा? बिल्कुल भी मैंने ऐसे नहीं सोचा था। है ना, ऐसा नहीं बिल्कुल होता ना। ये तो बिल्कुल ही एक और लग रहा है, कोई डायरेक्टर टाइप बंदा बीच में अपनी टीचर टाइप भी, अकाउंटेंट टाइप। अकाउंटेंट टाइप। ओए वैसे आपको कभी लोगों ने कहा कि आप नहीं लगते पॉलिटिशियन जो एज पर से हमारे यहाँ इमेज होता है? बात ये कि यूजुअली मैं शलवार कमीज में होता हूँ, जो हमारा यूनिफॉर्म है। हाँ। तो सिंस मैं फैसलाबाद से आया हुआ था तो मैंने जीन्स पहनी है, सिर्फ यही फर्क है, अदरवाइज पॉलिटिशियन हम में से ही है। देखिए, जो एक इमेज बनाया हुआ आपने, आप उसको ब्रेक कर रहे हैं, तो इस वजह से नहीं नौरीन पहचान पाई। आई एम वेरी ग्रेटफुल। मेरा ख्याल है इनको मुझे लेके पुलिस के पास जाना चाहिए जहाँ मेरे पर्चे हैं, ताकि ये बता सकेंगे मैं शरीफ आदमी हूँ और टीचर लगता हूँ। पॉलिटिशियन लगते नहीं तो हड़बड़ा का बंदा नुक्कर दिखलौता है तो बच्चे आके कह रहे हैं अंकल अच्छी आइसक्रीम कहाँ से मिलती है? वैसे नौरीन, आपको इनकी बातें समझ आ रही हैं? जी जी, 60%। 60% हो रही है। ये अंकल आइसक्रीम मैंने उर्दू में ही कहा था ना। मुझे इसलिए ना दो, मैं कहा एकदम मैं पूछता रहूं ना, वो नहीं अगर उनको आ रही तो। नहीं, अगर कहेंगी तो मैं इंग्लिश में बात करूंगा। ओके, लेट्स टॉक इन इंग्लिश। या ऑफ कोर्स। इंग्लिश में मुझे सिर्फ एक लफ्ज ही आता है, फिर आप बुरा मना जाएंगी। बताएं। मुझे आई लव यू कहना आता है बस। वेलकम बैक जी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है मिस साहब से कि आप अगर सोशल मीडिया और ये जो है इंटरनेट वगैरह, इससे अगर ब्रेक लें तो आप एक दिन के लिए उसके अलावा क्या काम करना चाहेंगी? मेरे साथ फोन पे बातें। ये मेरी ख्वाहिश है।